नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप खुशहाल और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मानसिक योग्यता के अंतर्गत चौथे प्रकार की जो आकृति है दर्पण प्रतिबिंब, उसके बारे में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको 3 प्रकार की आकृतियां जिसे मानसिक योग्यता कहते हैं पढ़ा चुका हूं। पहली मैंने बताया था समान आकृति, यानी एक जैसी आकृति को खोजना। दूसरा बताया था आपको उसमें से छिपी हुई आकृति का पता लगाना। तीसरा, एक भिन्न आकृति का पता लगाना कि 4 आकृति दी हैं और एक अलग छांटनी होती। आज मैं आपको बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, मानसिक योग्यता के अंतर्गत, मानसिक योग्यता यानी आकृतियां जिन्हें हम बोलते हैं, मैं आपको आज एक चौथा प्रकार पढ़ाऊंगा। जो है चौथा प्रकार है दर्पण प्रतिबिंब। जी हाँ, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण, कुछ बच्चे जो है दर्पण को जो एकदम जो है जिन्होंने शब्द नहीं सुना है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि दर्पण माने होता है शीशा। क्या होता है? शीशा। क्या होता है? शीशा। तो ये शीशा होता है जिसे हम रोज, जैसे आप स्कूल जाते हो तो अपना चेहरा काय में देख के जाते हो? हैं? चेहरा जो है अपना एक उसमें शीशा में देख के जाते हो ना, इसे बोलते हैं ऐना। हाँ, ऐना भी बोलते हैं इसे, स्थानीय भाषा में ऐना, ऐना बोलते हैं। और इसको पता बच्चों, शीशा, ऐना और एक चीज और बोलते हैं इसे, बुंदेलखंड में। चूंकि हम भी बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं, इसलिए बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंडी में भी हमें पता होना चाहिए कि दर्पण को और क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण को बोलते हैं तख्ता। तख्ता, तख्ता बोलते हैं दर्पण को। क्या बोलते हैं? तख्ता। तो देखो बच्चों, ये तो आप जान ही गए होंगे कि सर क्या बता रहे हैं। ये देखो, ये क्या है बेटा? तख्ता। इसे शीशा बोलते हैं। शीशा या दर्पण, ऐना, तख्ता। तो इसमें आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम इसमें अपनी शक्ल देखते हैं तो ये अपन इस तरफ से देखते हैं तो शक्ल हमें इस तरफ से दिखती है। जरा फिर से सुनिए, हम अपना जैसे ए और शीशा करती हैं प्यारे बच्चों, ये ऐसा शीशा करती हैं तो हमारी जो शक्ल होती है इस तरफ होती है और उसमें दिखती है इस तरफ से। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम उसमें शक्ल देख रहे हैं और हमारे पांव दिख रहे हों? हुआ? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो हमारा इमेज बनती है, जैसे प्रतिबिंब माने जो हमारी डुप्लीकेट शक्ल बनती है या डुप्लीकेट चित्र बनता है दर्पण में, वो उल्टा नहीं बनता है। अगर उल्टा बनता होता तो हम जैसे चेहरा देखते हैं तो हमारे उसमें पांव दिखते, शीशे में क्या दिखते हैं? पांव। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इस तरफ से देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस चीज को गौर से सुन लीजिए। हम इस तरफ से देखते हैं तो हमें उस तरफ से हमारा चेहरा दिखता है। सीधी सी बात आपको एक समझना है बच्चों कि इसमें दर्पण प्रतिबिंब में केवल वस्तु जो है का जो बाएं से दाएं हो जाती है, उसकी पोजीशन क्या हो जाती है? बाएं से दाएं तरफ हो जाती है। यानी हम अगर इस तरफ से देख रहे हैं तो उसमें उस तरफ से देखेगा। बस एक चीज ध्यान रखना है कि दर्पण में कोई भी वस्तु, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसको देखा जाएगा तो वो बाएं से दाएं में उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, यानी बदल जाती है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। और आप जैसे नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है उसमें बच्चों जो प्रतिबिंब के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें ऐसा शीशा नहीं बना रहेगा। अब आप कहोगे सर उसमें शीशा आएगा क्या? नहीं आएगा, शीशा नहीं आता। तो उसके लिए हमें बेटा एक चीज ध्यान रखना है कि दर्पण को इस तरीके से दर्शाया जाता है चित्र में। अगर इस तरीके की लाइनें बनी है ये, और यहाँ हो सकता है कुछ, ये तो ये दर्पण होता है। ये अगर इसका मतलब है ये दर्पण है, और ये जो डैश है इस तरफ से, इस तरीके से ये डॉटेड, एक पॉलिश है जिससे कि हमारा चेहरा उस पर दिखे। ये पॉलिश वाला भाग है। इसको कहीं कहीं नाम भी लिखा रहता है X22, तो हमें इससे घबराना नहीं है। ये दर्पण का नाम है। जैसे नाम होता है ना, किसी का नाम सोहेद, किसी का नाम मोहित, या किसी का नाम रानी, किसी का नाम दीपा, वगैरह वगैरह। तो ये दर्पण का नाम दे दिया है। तो बस हमें यहाँ इतना ध्यान रखना है बच्चों कि ये दर्पण है। जैसे मैंने बताया है कि यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतर इसको शीशा बोलते हैं, ऐना बोलते हैं, और हमारे क्षेत्र में इसको तख्ता बोलते हैं। तख्ता, तख्ता उठिए तना को देख लें,
शकल दिखलाए, बार उछलाए वगैरह वगैरह। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसे मान लो ए, इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि मान के चलो अपनी समस्या आकृति है। क्या है? समस्या आकृति। ये है हमारी समस्या आकृति, और यहाँ इसके 4 उत्तर दिए रहेंगे। कितने उत्तर दिए रहेंगे? 4 उत्तर दिए रहेंगे, ए बी सी डी करके। अब देखिए बच्चों, जैसे मान के चलिए बी है, ये तो आप जानते ही हैं, इंग्लिश का बी अल्फाबेट है। जब इसको हम शीशे के सामने देखेंगे तो हमने क्या बताया बच्चों आपको? हमने ये बताया कि जब हम शीशा के सामने देखते हैं तो वस्तु की स्थिति चेंज हो जाती है, वस्तु उल्टी नहीं होती है, केवल उसका बाएं का भाग दाएं में चेंज हो जाता है और दायां भाग बाएं में चेंज हो जाता है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है बच्चों। देखिए तो ये, अब देखो, क्या ये ऐसा बनेगा? नहीं। क्या ये ऐसा बनेगा? नहीं। क्या ये ऐसा बनेगा? नहीं। ये बच्चों बी ऐसे, देखो ये ऐसे है तो कैसा दिखेगा? ऐसा। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम ऐसे देखते हैं तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसे दाएं का बाएं दिखता है, तो ये इस तरीके से दिखेगा बी। तो ये हमारा बी हो जाएगा। यानी अगर बी को, ये बी जो अंग्रेजी का अक्षर है, अगर हम शीशे में देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो बच्चों इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि कोई भी आकृति है या कोई भी चित्र है, अगर हम उसे दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका बाएं का भाग दाएं में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सम। अब देखो इसको एक चीज से और रख लो, एक चित्र से और देखेंगे अपन। ये आपका शीशा है, ये सामने शीशा है, ये सी अक्षर है। अब देखिए इसके 4 उत्तर। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब के 4 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 4। इस तरीके। अब देखिए इसकी सी, जो सी है अंग्रेजी का अक्षर, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आपको सहूलियत हो जाए समझने में। बाकी और वस्तुओं के चित्र आएंगे, कोई फूल ऐसा बना होगा तो उसका चित्र ऐसा होगा, इस तरीके से अभी आगे बताऊंगा। ये सी है तो ये ऐसा रखा है, जब दर्पण में देखेंगे तो यूं दिखेगा। क्या उत्तर डी होगा? नहीं। अगर सी दिख रहा है तो डी कैसा हो जाएगा? मान लो अगर हम शीशे में अपनी खुद की शक्ल देख रहे हैं तो क्या दूसरे की दिखेगी? अगर हम शीशे में देख रहे हैं ऐना में तो क्या हमारी मम्मी की शक्ल दिखेगी कि पापा की दिखेगी? शक्ल चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। क्यों? अरे जो देखेगा उसी की शक्ल तो दिखेगी। अगर हम देख रहे तो हमारे भाई की शक्ल कहाँ से दिख जाएगी? या मान लो आप देख रहे हैं बच्चों, तो आपके छोटे भाई की या बहन की शक्ल कहाँ से दिख जाएगी? नहीं दिखेगी ना। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब उसका बाएं का दाएं होगा, प्रतिबिंब बदलेगा नहीं। यानी देखो यहाँ इसका उत्तर में डी दिया तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब तो उसकी शक्ल थोड़ी बदल जाएगी। ये सी का ऊपर तरफ चला गया, ये मुड़ गया, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? सी, अगर हम शीशे में देखेंगे, आप करके देखना बच्चों, सी लिखना, एक उस पे स्लेट पे लिख लेना या कॉपी पे सी करके, फिर उसमें शीशे में देखना। तो अगर आपका ऐसा लिखा है तो उसमें ऐसा दिखेगा उल्टा। कहने का मतलब बाएं का दाएं तरफ, उल्टा नहीं, सॉरी, उल्टे में तो ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो ये देखिए सी आकृति ऐसे है तो कैसे दिखेगी बच्चों? उसमें दर्पण में यूं दिखेगी। ये हमारा सी उत्तर सही है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि बाएं का दाएं होता है, ये ध्यान रखना। अब जरूरी नहीं कि एक, अब देखिए इसमें दो, अब मैं 3 अक्षर पे चलता हूं। मान के चलिए परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में आया कैट, ये इसको दर्पण के सामने रखा, इसके सामने दर्पण के सामने रखा, इसकी 4 उत्तर दिए। चार।
ABCD। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो चांस बहुत कम है कि अकेला अक्षर पूछा जाए। इस तरीके से 3, 4 या 5 अक्षर लिखी रहती हैं, फिर वो पूछता है कि इसकी दर्पण जो है आकृति या दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो बार बार नहीं मुझे बताना पड़ेगा कि दर्पण प्रतिबिंब यानी कोई भी आकृति है उसको हम शीशे में देख रहे हैं, ऐना में देख रहे हैं, तो उसका चित्र कैसे दिखेगा वो हमें देखना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि बाएं का दाएं होता है। क्या होता है? बाएं का दाएं होता है। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ से कहाँ से, ये बाएं से दाएं चल रहा है, तो यहाँ दाएं पे क्या है? टी। ठीक, अब देखिए इसके 4 उत्तर, पहले संभावित उत्तर लिखते हैं ATC और आपका CTA अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान से, सबसे पहला नियम हमें लगाना है कि कोई भी चित्र को या वस्तु को जब हम दर्पण में देखेंगे तो उसकी स्थिति क्या रहेगी? बाएं से दाएं, बस इतना ध्यान रखना। तो देखो बच्चों, यहाँ ये T है, CAT कैट है, तो पहले क्या आएगा? T आएगा, क्योंकि T को अगर दर्पण में देखेंगे, फिर T के बाद क्या आएगा? A आएगा, फिर A के बाद क्या आएगा? C आएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस तरीके का क्रम बनेगा बाएं से दाएं। देखो ये बाएं से दाएं इस तरफ चल रहे हैं, तो अब इसका क्रम क्या हो जाएगा? बाएं से दाएं होगा, तो पहले आएगा T, फिर आएगा A, फिर आएगा C, इतना होगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो किसी में भी उत्तर नहीं दिख रहा है। तो अभी बच्चों देखो एक चीज है, अभी मैंने आपको बाएं से दाएं होना बताया है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि जब T दर्पण में देखेंगे तो उसको पलटेंगे तो भी वो ऐसे ही दिखेगा। अगर A को दर्पण में देखेंगे तो वो ऐसा ही दिखेगा, और C को देखेंगे तो क्या C को ऐसा होता है तो कैसा हो जाएगा? एवं हो जाएगा। कैसे? ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर T को दर्पण में देखेंगे तो वो ऐसे ही आएगा, A को देखेंगे तो ऐसे ही आएगा, C को देखेंगे तो यूं हो जाएगा। यानी अगर ये आकृति देखो TA और उल्टा C किस में आ रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, TAC D में आ रहा है, तो ये हमारी D उत्तर आकृति हो गई है। तो इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब में बच्चों ये जो है आकृतियों का बाएं से दाएं कैसे होता है, ये चीज आप समझ गए होंगे। और अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो एक बार अपनी जो गाइड है या जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देख लें, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता दें, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि मैंने एक सिंपल और साधारण तरीके से, सरल तरीके से समझाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा एक ही अनुरोध है, चूंकि कोविड-19 चल रहा है, ओमिक्रॉन का प्रभाव, तीसरी जो है लहर तीव्र गति से जो है कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, विद्यालय बंद हैं, आप लोगों की पढ़ाई जो है बाधित हुई है। तो मेरी उम्मीद है, मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बच्चों तक ये ऑनलाइन माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई नवोदय की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उन तक पहुंचाऊं। तो बच्चों उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी आपके मित्र हैं, रिश्तेदारों हैं, कोई परिवार के हैं जिन्होंने नवोदय का फॉर्म भरा है और उनको परीक्षा देनी है, तो ये उनके काम आएगी। और ये शुरुआत है बेटा, और मेरे YouTube सब्सक्राइबर से भी अनुरोध है कि ये वीडियो उन तक पहुँचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे बहुत से बच्चों का इसमें भला हो सके। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना, जिससे कि बहुत से बच्चों का भला हो सके। आप सभी का बच्चों पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।